देखिए, उनकी पत्नी के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया था और उस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जो चालक थे उनका कुछ अन्य अज्ञात सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की गई। पुलिस ने जब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो चालक का बयान बदल रहा था, जैसा कि मैंने पहले ब्रीफ किया है। अच्छे से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा ही हत्या की गई। फोरेंसिक टीम पहुंची थी, उसने सारे बिंदुओं की जांच की है, पोस्टमार्टम भी हुआ है और चालक के बताए जाने पर, उसकी निशानदेही पर उसने बताया कि दोनों के बीच में बहस हुई थी। पुराने समय से उसके मन में काफी तनाव चल रहा था अत्यधिक ड्यूटी को लेकर। तो इन बात और रास्ते में कुछ ऐसी बहस हुई जिसके कारण तुरंत ऐसा गुस्सा आते हुए एक गाड़ी में जो रॉड रखा था, जिसका उपयोग गाड़ी में चक्का बदलने के लिए किया जाता था, उससे उसने वार किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो उसने फिर पीछे से जाकर फिर से लगातार वार किया, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद क्राइम सीन को एक एक्सीडेंट का रूप देने का उसने प्रयास किया, लेकिन उसे लगा कि इसमें लोगों को संदेह होगा, तब उसने एक नई कहानी गढ़ी। जब उसे पूछा गया कि हथियार कहां पर है तो उसने बताया कि बगल के एक पेड़ में, उसके पास नहर में उसने फेंका है। इसके बाद गोताखोर बुलाए गए। गोताखोरों की परिश्रम के बाद करीब आधे घंटे में हथियार भी मिला, जिससे यह पुष्ट होता है कि इसके द्वारा ही हत्या की गई। लेकिन जैसा कि एफआईआर में भी लिखा हुआ है, इसमें अन्य अज्ञात सहयोगी भी हो सकते हैं। तो कल भी मैंने यही बताया था कि इस अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पुलिस हर बिंदु पर जांच करेगी और जितने भी कॉल डिटेल्स हैं उसको एनालाइज कर रही है पुलिस। इसके अलावा जो भी सीसीटीवीज हैं जहां पे लोग गाड़ी देखी गई है, उनकी भी एनालिसिस चल रही है। इस मामले में एक एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिसमें एसपी औरंगाबाद के नेतृत्व में औरंगाबाद और रोहतास जिला के पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित हैं। तो इसकी प्रतिदिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, ताकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, बिहार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या का मामला है, इसमें किसी भी बिंदु पर अनुसंधान में कोई कमी नहीं रहे। सर, विभिन्न शहरी निकायों के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनमें इस मामले को लेकर के आक्रोश है और वो लगातार जो है प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि इस मामले में त्वरित ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है। आक्रोश उनके मन में, तो मेरे मन में भी बहुत पीड़ा है, दुख है कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। घटना बहुत दुखद है। अभियुक्त एक गिरफ्तार हो चुका है, अन्य सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि अंतिम निष्कर्ष तक पुलिस पहुंचाएगी। और मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, किसी भी केस में बहुत ही ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की गई। सर, इस मामले में विमल कुमार की जो पत्नी है वो स्थानीय विधायक पर कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं उनके परिवार से मैं संपर्क में हूँ। कल भी मेरी बात हुई थी, आज सुबह उनकी पत्नी से भी बात हुई है। मैंने कहा कि जो भी विषय आपके हैं आप मुझे बताइए, हम लोग सभी विषयों की एसआईटी जांच करेगी।